तो आज अब आपकी मुलाकात कराने वाले हैं बिग गर्ल्स डोंट क्राई की कास्ट से। तो आइए उनके साथ देखते हैं, आज उनके साथ होगी ब्रेकफास्ट स्टोरी और साथ ही हम ब्रेक करेंगे, कुछ अलग सोच को, कुछ नई सोच लाएंगे। आइए ज़रा करते हैं उनसे मुलाकात। या हाय। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बताइए आज किससे किससे हमें मिलाने वाली हैं आप? हेलो, नमस्ते, मैं विदुषी हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हम सास बहू और बेटियों की टीम के साथ हैं एंड मैं आपको अपनी प्राइम वीडियो के BGDC गैंग से मिलवाना चाहती हूँ। सो लेट्स कम। वी हैव अनीत who's playing Ruhi. She's eating a dosa. She really likes dosa. Then we have Avantika who's again eating a dosa and she's playing Ludo. Then we have Afra. She's playing Noor. Then we have Dalai. She's playing Pluggy. Then we have Lakila. She's playing JC. We have Akshita with us, who's playing Diya. So yes, this is our BGDC gang. मेरा कैरेक्टर एक बहुत सिंपल लड़की है, उसका नाम है काव्या यादव। बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आती है एंड बहुत बड़े बड़े सपने, काफ़ी चीज़ें अचीव करना चाहती है ज़िंदगी में एंड स्कूल में एंट्री लेती है यही सोच के कि उसके सपनों को पंख लगेंगे। तो हाँ। नमस्ते, मेरा नाम अनीत है और मैं रूही का किरदार प्ले कर रही हूँ BGDC में। मेरा किरदार एक ऐसी इंसान है कि बहुत ही अमीर घराने से है और उसकी जो दुनिया है उसकी बेस्ट फ्रेंड JC में है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर कभी कभी गलतियाँ कर जाती है, माफ़ी भी मांगती है एंड आई होप कि आप सबको मेरा किरदार बहुत पसंद आए। हाय, मेरा नाम अवंतिका है। फर्स्ट मैं प्रेफेस कर रही हूँ कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं BGDC में लूडो हूँ। तो मेरा कैरेक्टर लाइक बहुत फियर्स लड़की है और एक बास्केटबॉल प्लेयर भी है। सो एसेंशली शो में उसका एथलीट का जर्नी और एथलीट और एक लड़की जैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वो सब नेविगेट करते हैं। नूर एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, उसे पता है कि उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो क्या करना चाहती है। उसका तो हर दिन का भी पूरा प्लान लिखती है वो। और हाँ, उसके दोस्तों से, उसकी गैंग से उसे बहुत प्यार है, उनकी तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है। वो जब शरारतें करते हैं, मस्ती करते हैं तो वो उनका हिस्सा तो नहीं बनती पर उन्हें बचाने की भी कोशिश करती है। नमस्ते, मेरा नाम दलाई है और मैं प्लगी का किरदार निभा रही हूँ। मेरा कैरेक्टर के बारे में और जानना है तो आपको 14 मार्च में शो देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं पर अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। तो आई पास इट टू लकीला। थैंक यू। मैं लकीला हूँ एंड आई एम प्लेइंग JC। JC एक बहुत ही रिजर्व्ड कैरेक्टर है और मैं भी बहुत ही रिजर्व्ड हूँ रियल लाइफ में। एंड व्हाट एल्स कैन आई से, JC नेपाली है और मैं भी नेपाली हूँ, नेपाली टिबेटन। हेलो, मेरा नाम अक्षता है और मैं दिया का किरदार प्ले करती हूँ इस शो में। दिया मेरे जैसे एक दिल्ली की लड़की है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस चीज़ में वो बिलीव करती है वो उससे बिल्कुल हटती नहीं है, बहुत डटी हुई है और बहुत सारा प्रॉब्लम्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करती है स्कूल में, जो आप देखेंगे इस शो पे। पहले तो हमें ऑफ़र तो नहीं किया, हम सब ने काफ़ी ऑडिशंस दिए और आई थिंक आफ्टर दैट इट वाज जस्ट एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। और ऐसे शो हमने पहले देखा नहीं है तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मुझे लगता है अफरा 2020 में पहले ऑडिशन दिया जी। तो मैंने पहले 2020 में ऑडिशन दिया था इस शो के लिए और तब से लेकर 2022 तक मैं डटी रही। आई वॉज लाइक नहीं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये शो का हिस्सा बनना है। बिकॉज मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा, मुझे कैरेक्टर इतना अच्छा लगा और सिर्फ मेरा कैरेक्टर नहीं, मुझे अच्छा लगा कि हर कैरेक्टर एक दूसरे से इतना अलग है। मतलब हम सब एक ग्रुप है पर फिर भी इतनी अलग अलग पर्सनालिटीज़ एक ही ग्रुप में। एंड ऐसा होता है असल ज़िंदगी में पर कोई शो में मैंने कभी नहीं देखा है खुद। तो हाँ, आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि हम सब मिले और हम सब शो में भी ग्रुप बने और हम असल ज़िंदगी में भी दोस्त बन गए। एंड या बहुत ही ऑडिशंस के राउंड्स करने के बाद जब मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में पता चला और शो के बारे में और पता चला तो मेरा पहला थॉट यही था कि जो दिया का कैरेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा चैलेंज लगा
और मैं इसीलिए बहुत एक्साइटेड थी इस शो का पार्ट होने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा चैलेंज था मेरे लिए अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। और हाँ, और सबसे मतलब कोशिश करी है कि ये अच्छे से हो पाया है और हम लोग सब लोग ही अपने कैरेक्टर्स को प्रॉपर जस्टिस दे पाए हैं। मुझे याद है कि जब मुझे पहली बार पता लगा कि नित्या मेहरा बोर्डिंग स्कूल के बारे में एक शो बना रही है, मैं तो स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्लीप ओवर पे रहूँगी पूरा दिन, मतलब फ्रेंड्स के साथ सोना उठना बैठना, उस आइडिया से। तो फिर फ्रॉम दैट ड्रीम कमिंग टू नाउ कि अब एक्चुअली मेरे बेसिकली बोर्डिंग स्कूल फ्रेंड्स बन चुके हैं और रूटीन वैसा रहा था। बहुत हमने मज़ा किया, बहुत बातें की, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स हमने डेवलप की उस सब के दौरान। तो इट्स जस्ट बिन एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब ये शो देखेंगे और आपको बहुत पसंद आएगा। हमने बहुत दिल से बनाया, बहुत प्यार से बनाया। और हाँ, थैंक यू। मुझे फर्स्ट जब पता चला कि ये ऑडिशन हो रहा है, मैं लेट थी फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने कास्टिंग डायरेक्टर्स को कॉल किया था और उन्होंने कहा कि कल हम लोग मुंबई जा रहे हैं, ऑडिशन हो चुका है। तो मैंने कहा कल एट व्हाट टाइम, एंड दे वर लाइक हाँ 11 पे हम जा रहे हैं, सो बिफोर दैट इफ़ यू कैन कम आ जाओ। मैं निकली मैं निकली और फिर दे दिया ऑडिशन। मिल गए ऑडिशन। हाँ, मुझे लगा था कि नहीं मिलने वाली, लेकिन मिल गया ऑडिशन। इन टोटल 6 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस दिया। तो या बहुत लॉन्ग प्रोसेस थी और टेंटेटिव था कि मैं ये प्रोजेक्ट कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं दूसरा फिल्म में शूट कर रही थी। लेकिन या आई वाज वेरी एक्साइटेड। कास्टिंग डायरेक्टर रीच आउट किया कि ओ ये नया शो है, नित्या मेहरा डायरेक्टर है और बोर्डिंग स्कूल ड्रामा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अनीत जैसा मेरे को भी एक ड्रीम था कि लाइक ओ बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल, एंड नाउ like vicariously I can live that dream through this show, and so it was very exciting when I booked it, and it was really amazing to audition the whole time throughout as well. जब मुझे काव्या का ऑडिशन स्क्रिप्ट मिली थी और मैंने पहली बार ही ऑडिशन दिया था, तो मुझे ऐसे कुछ एक रिश्ता सा महसूस हुआ काव्या के साथ। मुझे ऐसा लगा कि उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझ में हैं, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें काफ़ी लोग फेस करते हैं। एक जैसे कि आपके अंदर की बात होती है, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत प्यारे तरीके से लिखा गया है ये कैरेक्टर, जिसने भी लिखा है, एंड ये काफ़ी लोगों की कहानी बताता है और उनमें से एक मैं भी हूँ। सो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे को ये मौका मिला काव्या को प्ले करने का, क्योंकि मतलब एक तरीके से ये मेरी कहानी तो है ही, बट बहुत सारे लोगों की कहानी है। तो मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत सच्चाई से और दिल से इस किरदार को निभाऊं। एंड हाँ, मतलब आई होप कि आप सबको हमारा शो बिग गर्ल्स डोंट क्राई ऑन प्राइम वीडियो विच इज़ कमिंग ऑन 14 मार्च को बहुत अच्छा लगे। पहली बात, पूजा मैम बहुत अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग वुमेन है। उन्होंने मतलब उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखने को तो बहुत मिलता है, एंड वो हमेशा रहती हैं आपके साथ। मतलब अगर आप कभी बहुत डाउन या लो फील कर रहे हो या बहुत दुखी हैं, तो वो आपके पास आएंगी, बैठेंगी और आपको बताएंगी कि ऐसे ऐसे सोचो या ऐसे ऐसे करो। मतलब आपको हमेशा ऐसे प्रोटेक्टेड फील होता है उनके साथ, है ना, कि ऐसे कोई हमारे साथ बड़ा है, हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी लोग नए हैं, काफ़ी लोग नए नहीं भी हैं, बट सपोर्ट की ज़रूरत तो सबको होती है, एंड वो सपोर्ट देने में वो बहुत अच्छी हैं। हमें एकदम अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं, डांटती भी वैसी हैं, जिसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं, क्योंकि उस डांट की ज़रूरत होती है। तो हाँ, इस बारे में दिया से भी हम पूछ सकते हैं बिकॉज़ दिया के काफ़ी सारे सीन्स मैम के साथ हैं। जो मेरा किरदार है दिया का, आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल के साथ है, तो क्यों है वो आप देखेंगे ही। पर हाँ, मेरे पूजा मैम के साथ आई थिंक सबसे ज़्यादा सीन्स रहे थे। पूजा मैम बहुत ही उनको बहुत समझ है, उन्होंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं लाइफ में, और वो उस सब के बारे में उन्होंने जो भी सीखा है ना, वो बहुत ही वो बहुत शेयर करती हैं, और वो बहुत ओपन है सबको वो एडवाइस देने के लिए।
और उनसे सीखने की चीज़ों की कोई कमी पड़ती नहीं है। हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है उनको देख के, उनको सुनकर। और उन्होंने एक मुझे बात कही थी जब हम शूट कर रहे थे शो पे, जो मेरे साथ अभी तक रहती है। मैं उसके बारे में बहुत सोचती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला शो था, इससे पहले मैंने एक्टिंग नहीं करी थी, तो मैं बहुत ही नई थी और मैं बहुत डरी हुई थी सेट पे। पर जब मैं पूजा मैम से मिली थी, जो मेरा बिल्कुल सेकंड डे ही था शूट करने का, तो मेरे को आदत नहीं हुई थी। और उन्होंने मुझे बोला था कि जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ही, वो एक बिल्कुल एथलेटिक्स जैसा होता है। एथलीट्स अपने इमोशंस के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ बिल्कुल एथलीट जैसे पेश आते हैं, क्योंकि जैसे एथलीट्स को इतना हर रोज़ इतना रिगरस पूरा करना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने इमोशंस बिल्कुल हर रोज़ इतने बदलने पड़ते हैं। 1 मिनट हम कुछ बहुत ही खुशी का सीन शूट कर रहे होते हैं और उसके अगले 1 घंटे बाद हमें बहुत रोना पड़ता है। और हर रोज़ इतना ज़्यादा ऊपर नीचे फीलिंग्स करने से इंसान बहुत ड्रेन भी हो जाता है। तो ये जब उन्होंने मुझे बोला था ना, इसके बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ आई थी और मेरे को एकदम से नया पर्सपेक्टिव मिला था। तो ऐसे ही बहुत सारी विजडम की बातें वो हमें बहुत हर रोज़ सिखाती थी। और ऐसे ही मैं अगर बताने लगूंगी तो मेरी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, तो मैं बाकी लोगों को भी बात करने देती हूँ अब। मेरा पूजा मैम के साथ एक्सपीरियंस जितना चाहे कम रहा है, लेकिन बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक एज अ वुमन उनके पास इतना लाइफ एक्सपीरियंस है, इतनी विजडम है जो हम सबके साथ बहुत शेयर करती रही हैं। पर एक चीज़ कहूँगी कि जब भी आप पूजा मैम को बोलते हुए सुनोगे ना, तो आप उनके साथ उनकी दुनिया में चले जाओगे। तो आप एक ट्रांस में चले जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस इंसान में क्रेडिबिलिटी है, जो बात ये बोल रहे हैं उस बात में बहुत समझ है, बहुत सुलझी हुई इंसान है वो। तो इसलिए मैं तो बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि हमें, लाइक ऑल 7 ऑफ अस फॉर दैट मैटर, हमने उनके साथ ये शो एक्सपीरियंस किया और आई फील वेरी ऑनर्ड एंड वेरी प्राउड। I agree with Aneet. Why are you guys laughing when I talk? But okay. मैंने भी पूजा मैम के साथ बहुत सीन्स शेयर नहीं की थी, लेकिन रियल लाइफ में भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल लग रही थी। इन सब ने मतलब बहुत कहा है जो आई एग्री विथ, पर आई ऐड कि पूजा मैम के अंदर जितना ताकत है ना, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, स्पेशली एज अ वुमन, टू सी अ वुमन सेट बाउंड्रीज। तो हमें लगता है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, और हम हमारे अंदर भी इतना ताकत मतलब बिल्ड कर सकते हैं, स्पेशली एज एन एक्ट्रेस, स्पेशली इन द इंडस्ट्री। पूजा मैम मतलब दिस ईयर हैज़ completed 35 years in the industry, तो working with her has just been so inspiring, and हमें तो बस ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड है। तो जब मुझे पता चला कि पूजा मैम प्रिंसिपल प्ले कर रहे हैं, तो मैंने मेरी फैमिली को बताया, और सबसे पहले तो मेरे मॉम सबसे ज़्यादा एक्साइट हो गए, क्योंकि वो बहुत बड़े फ़ैन थे पूजा भट्ट के और अभी भी हैं। एंड मतलब हाँ, बहुत एक्साइट हो गए थे। एंड जो मेरा किरदार है नूर, बहुत इंस्पायर्ड है हमारी प्रिंसिपल से। हम दोनों का हेयर स्टाइल भी सेम था शो में, जो भी प्रिंसिपल मैम करती थी वो मेरा कैरेक्टर फॉलो करता था, बहुत सुनती थी। एंड आई फील लाइक समवेयर वो असल ज़िंदगी में भी हुआ है, बिकॉज एज दे सेड पूजा मैम इतनी इंस्पायरिंग है, यू कांट नॉट लिसन टू हर। इनफैक्ट हम कल ही और इंटरव्यूज़ कर रहे थे, और वो जो भी बोल रहे थे ना, हम बोल रहे थे हम एक नोट पैड लेके सब लिख देंगे नोट्स, क्योंकि पूरा किताब लिख सकती है उनके कोट्स के साथ। मतलब ऐसे इतनी सही चीज़ें कौन सोचता है, सोच भी कैसे सकता है। हाँ, इतने आराम से इतनी बड़ी बात इतनी सही तरीके से समझा दी सबको, बस। तो हमने बहुत सीखा है उनसे, एंड we're forever grateful. आई अग्री विद अफरा। मेरे मॉम भी बहुत बड़े फ़ैन थे, अभी भी है पूजा मैम से। लेकिन मेरे को 2 सीन्स था पूजा मैम से, और वो बहुत जेनरस सीन पार्टनर है और बहुत ऑनेस्ट एक्टर भी है। एंड समटाइम्स थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है कि पूजा मैम जैसा एक लेजेंड के साथ काम करने में, और स्पेशली अक्षता को बहुत सारे मौका मिला कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन 1-2 सीन्स में यू वांट टू मेक द बेस्ट इम्प्रेशन पॉसिबल, तो थोड़ा सा नर्वस थी मैं। लेकिन वो बहुत काम डिमीनर से और बहुत लाइक कंपोज डिमीनर से बहुत इंस्पायरिंग है, और इमीडिएटली शी पुट मी एट ईज़। और
मैं उस सीन्स के लाइक आई एम दोज आर द सीन्स आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ, सम ऑफ द सीन्स आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ इन द शो. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और शी गिव्स अ रियली रियली अमेजिंग परफॉर्मेंस. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑडियंसेस टू विटनेस हर ऑल्सो इस नया रोल से प्रिंसिपल जैसा. मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहूँगी कि मैं अनीत पारा जो मेरी साइड में बैठी हैं इनसे बहुत गुस्सा हूँ, क्योंकि हर रात को डिनर पे ये मेरा चॉकलेट मिल्क शेक मुझसे छीन के ले लेती थी और अपना नहीं ऑर्डर करती थी, और मैं चॉकलेट मिल्क शेक के बिना ही मेरे को सोना पड़ता था. और इस वजह से मैं बहुत ही मेरी बहुत पीड़ा है जिसके मैं थ्रू गई हूँ, और इसके बारे में मैं अनीत को कभी फॉरगिव नहीं करूँगी. तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे अनीत? मुझे माफ़ी चाहिए ही नहीं. आई टिल दिस डे मैं तो स्टैंड बाय करती हूँ जो मैंने किया है. चॉकलेट शेक के ऊपर क्या होता है, पर अगर मेरे पास एक्चुअली बहुत सब कुछ है बोलने के लिए सबके बारे में. इतनी सुंदर लड़कियां हैं. एक तो शो देखना पड़ेगा अब तो आपको मैं बता रही हूँ. उनके चेहरे देखिए, सुंदर सुंदर चेहरे देखिए. मेरे रियल लाइफ में 2 फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे 6 मोर फ्रेंड्स, 6 मोर दोस्ती मिल गई. मैं विदुषी के बारे में बात करना चाहती हूँ. विदुषी की ये पहली शो है, और आई थिंक टू सी somebody come into a space that she's completely uncomfortable in and has never been a part of, and to see her itni khul ke khushi se throw herself into it and just do her best completely was just really beautiful to see, and I'm really really proud of you. हमने मैनेज कर लिया है. 1 साल हो गया है. अरे मैनेज कर लिया है टच में रहने. नहीं मैनेज कर लिया है टच में रहने. एक साल हुआ है शूट करके, है ना? 1.5 साल. हाँ 1.5 साल हुआ है शूट करके. लेकिन मैं और अक्षता रात के ये यूके में रहती है अक्षता, तो ये 3-3 4-4 बजे मतलब इंडिया टाइम में करती है कॉल. मैं तो उठाती हूँ और फिर बेचारी अफरा की यही बात है कि वो जिसको जितने समय भी आप फ़ोन करो वो उठा लेगी. अफरा के बारे में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उसको आप जब भी फ़ोन करेंगे 3 बजे तो वो फ़ोन उठा लेगी. और मैं सबसे ज़्यादा रैंडम बातों के बारे में उससे बात करती हूँ, और वो बहुत ही प्यार से और आराम से सुनती है और कभी कुछ नहीं बोलती है. तो मुझे बहुत मज़ा आता है. अक्षता से ये लेट रात को उसका नॉर्मल टाइम और हमारे 3-4 बजे बात होती है. अनीत और डलाई से मैं मिलते रहती हूँ क्योंकि वो मुंबई में आते जाते रहते हैं. और लकीला अवंतिका विदुषी की ज़्यादा याद आती है, पर हम जितना बात कर सकते हैं करते हैं. और हाँ पर नहीं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम सब एक दूसरे से मिले. और मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, मुझे पता है, पर शूट होता था हमें मज़ा आता था. पर शूट के बाद हम जब वापस होटल जाते थे, क्योंकि शूट ऊटी में हुआ था तो हम सब साथ में होटल में रहते, और वो जो एक डिनर हम साथ में करते थे ना, जहाँ पे चॉकलेट मिल्क शेक चोरी होता था, वही वाला डिनर. तो वो जो डिनर था ना, वो बस दिन बना देता था. मतलब अगर शूट के बाद हम थक चुके हैं, कुछ भी, कोई भी रूम में जाके बस ऐसे ही सोने जाता था. हम सब आते थे, साथ में डिनर करते थे, थोड़ी मस्ती करते थे और फिर सोते थे, क्योंकि अगले दिन वही हमें मोटिवेशन देता था कि नहीं, कल फिर शूट करना है, मज़ा आएगा, सब कुछ हो जाएगा. तो हाँ, थैंक यू बस साथ रहने के लिए. ओके, इंग्लिश में आई कैन से अ लॉट, लेकिन मुझे हर लड़कियों में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कैरेक्टरिस्टिक मैं बताती हूँ. तो अक्षता का एनर्जी, और अनीत का ऑनेस्टी, लकीला का ह्यूमर, और दलाई का जेंटलनेस और लाइक मैटरनल नेचर, और अफरा का लाइक हाउ गुड ऑफ अ लिसनर शी इज़, एंड विदुषी का ऑनेस्टनेस. बट या, they're very very amazing girls that you can watch. अवंतिका के बारे में कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड शी इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और बहुत प्यार से करती है मेहनत. अफरा के बारे में सब ने बोला है, बट अफरा सच में बहुत अच्छी लिसनर है. अफरा से आप कुछ भी बात कर सकते हो. अफरा के पास अगर मौका मिला और आप अफरा से ज़िंदगी में कभी टकराए तो आपको ये फ़ील हो जाएगा अफरा को देख के कि शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. अफरा बहुत साफ़ दिल की इंसान है एंड बहुत हेल्प करती है. मतलब मैंने कल कपड़े बोरो किए थे जो मैंने अभी तक नहीं दिए हैं, बट मैं दे दूँगी. दलाई
दलाई से मिलके मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को अगर बहुत कन्फ्यूजन है या मुझे समझ ना आए तो मैं दलाई के पास जाऊंगी। मेरे लिए दलाई की एडवाइस बहुत मैटर करती है एंड मेरे को जिस नज़रिए से दलाई दुनिया को देखती है, जो वो सोचती है, जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीती है, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। लकीला लकीला बहुत कूल इंसान है। ये तो आपको ऐसे दिख ही गया है। लकीला का ह्यूमर बहुत अच्छा है एंड आई थिंक कोई भी अगर बहुत सैड है ना तो लकीला उसके पास जाके बैठेगी और उसको इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलेगी कि आप भूल जाओगे कि आप सैड क्यों थे। ऐसे हमारी अनीत से मैं रीसेंट समय में बहुत करीब आई हूँ। पहले आई थिंक हमारी उतनी बात नहीं होती थी बट अब हमारी काफ़ी बात होती है एंड अनीत भी बहुत प्यारी लड़की है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ऐसे प्यारी सी जेंटल सी लड़की एंड मुझे लगता है कि अनीत भी बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान है और वो भी आप मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड एक चीज़ मुझे अनीत की लगती है कि अनीत अपना बेस्ट देती है हर रोज़, चाहे कुछ भी हो। मतलब अगर उसकी तबीयत ख़राब है या हम लोग रात को सोए नहीं हैं, अनीत सुबह उठ के अपना बेस्ट देगी। अब वो मैटर करता है, रोज़ आपका बेस्ट डिफरेंट होता है क्योंकि हम कभी थके होते हैं, कभी कुछ चल रहा होता है, बट अनीत को अगर आप देखोगे काम करते हुए या ज़िंदगी में भी, वो अपना बेस्ट ही देती है। अक्षता हमारी अक्षता पहले तो ये बहुत ज़्यादा कूल इंसान है। इनका ड्रेसिंग सेंस एकदम पर्सनल है। ये एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, ये आर्ट क्रिएट करती हैं, इनका एक बिज़नेस भी है, ये एनिमेशन एंड VFX भी पढ़ रही हैं और फिर ये एक्टिंग भी कर रही हैं और ये UK से ट्रैवल भी कर रही हैं और ये सब कुछ मैनेज कर रही हैं और इसके बाद इन्हें फ़न करने का भी टाइम मिल जाता है। ये हमारे साथ इतनी मस्ती करती है, इनके साथ रहना बहुत फ़न है। इनकी एक गंदी बात मैं बताना चाहती हूँ। अक्षता के साथ अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको अक्षता का ध्यान रखना होगा क्योंकि अक्षता घूम सकती है। तो अक्षता इज़ लाइक अ बेबी कि आपको अक्षता के साथ रहना है। ऐसे ही ये बहुत जेन्युइन भी हैं, गुम तो ये जाती हैं बट बहुत जेन्युइन बहुत जेन्युइन और प्योर दिल की इंसान है। सो दैट वाज इट। मैंने हमारे शो के लिए एक गाना भी लिखा है, उसका नाम है मासूम, क्योंकि हमारे शो का वर्किंग टाइटल उस टाइम पर हम सोच रहे थे कि शायद वो होगा, पर आई एम सो हैप्पी कि अब बिग गर्ल्स डोंट क्राई है, तो उस इंटेंशन से गाना लिखा था। सास बहू और बेटियां के साथ ब्रेकफास्ट करके हमें तो बहुत मज़ा आया एंड वी होप यू एंजॉयड टू। प्लीज़ वॉच आवर शो बिग गर्ल्स डोंट क्राई।